मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनकी जो गिरफ़्तारी हुई है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की, ये बहुत ही अफ़सोस का मुकाम है, चूँकि ज़ुबान को लगाम लगाने का तरीका हुकूमत यूपी का बहुत ही अफ़सोसनाक है। चूँकि मौलाना कलीम सिद्दीकी भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम तहज़ीब की मिसाल हैं, और मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में जो इल्ज़ामात है वो इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और गलत है। चूँकि मौलाना कलीम सिद्दीकी या इस्लाम कभी भी जोर पे या ज़बरदस्ती पे नहीं फैल सकता, और उन पर जो ये आरोप है कि वो धर्म परिवर्तन कराते थे, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। यूपी पुलिस की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैं तो देश की अदालत से और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और मौलाना कलीम सिद्दीकी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। चूँकि बिना किसी ठोस सबूत के किसी को अगर बरगला कर अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जो देश का संविधान है, उस संविधान को कुचलने की एक साजिश है। उस साजिश को नाकाम करने के लिए देश में क्या हिंदू क्या मुसलमान सबों को मिलकर इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई की मांग करनी चाहिए। चूँकि अगर ऐसा हो तो कोई किसी के बारे में बोल नहीं सकता, चूँकि मजलूमों की आवाज़ फिर उठाएगा कौन, गरीबों की आवाज़ कोई उठाएगा कैसे। तो ये चूँकि पॉलिटिकल स्टैंड है, ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है। ख़ास तौर से इलेक्शन के जब भी कोई मौका या दौर आता है तो ऐसे में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। तो हम लोग गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं, हम सबों को मिलकर लड़ना चाहिए और ये हक़ की लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। यही मेरा कहना है कि यूपी की सरकार इस पर ध्यान दे और तुरंत निष्पक्ष जांच कराने के बाद उनको रिहा करे, ये हमारा मुतालबा है। मैं मधुबनी से अमानुल्लाह खान, अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के बानी, ये मांग करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, यूपी सरकार से और देश की सर्वोच्च अदालत से कि निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद जो आइन जो दस्तूर कहता है उसके साथ साथ इनको बाइज्जत बरी किया जाए। खान साहब, एक सवाल है कि आपने अभी बताया चुनावी स्टंट बताया इसे आप, अगर ये चुनावी स्टंट से का मतलब इससे अभी जो यूपी की हुकूमत है इसको क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल, चूँकि देखिए सरकारें जो अभी काम कर रही है वो रोज़गार पे नहीं कर रही है, महंगाई पे नहीं कर रही है, लोग परेशान हैं उस पे नहीं कर रही है, केवल और केवल हिंदू और मुसलमान की बात करती है कि ताकि मुस्लिम और हिंदू के अंदर एक तनाव हो, गोलबंदी हो। अंग्रेज़ के ज़माने में भी अंग्रेज़ बहुत दिनों तक, जब 1857 में बहादुर शाह जफ़र, मंगल पांडे इन लोगों की अगुवाई में जो एक सिपाही विद्रोह हुआ था, उस समय के बाद अंग्रेज़ों की चूल हिला दी गई थी। तो बरतानिया हुकूमत ने बैठक करके ये फैसला लिया कि आखिर क्या वजह है जो हमारी सेना इत्तेफाक नहीं रख रही है, हार रही है, नुकसान हो रहा है उसका। तो ऐसे सूरत में उन लोगों ने बैठने से फैसला लिया कि इसको कैसे तोड़ा जाए। डिवाइड एंड रूल उसी समय में लागू हुआ। हिंदू मुसलमान में खलफसार पैदा करो, मंदिर मस्जिद का झगड़ा कराओ, आपस में तनाव कराओ और हुकूमत करते रहो। उसके बाद 1947 मतलब 1857 से 1947 में आके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और दीगर तमाम लोगों की अगुवाई में भारत आज़ाद हुआ। ये सरकार जो यूपी की सरकार है उसी पर काम कर रही है, क्योंकि संघ का एक एजेंडा है कि जितनी नफरत फैलेगी उतना हमारा फ़ायदा होगा। उसी फ़ायदे के तहत ये गिरफ्तारी है। खान साहब, आखिरी बात बताया आप कि अब तो हिंदू और मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी ये कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मजहब की सियासत चल रही है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? स्पष्ट है, मजहब की सियासत तो बिल्कुल देखने को मिल रही है। चूँकि देखिए किसी भी कलर से किसी को बैर नहीं है, लेकिन आज तक देश के अंदर में मजलूम पर जो भी अत्याचार हो रहा है, चाहे गौकशी के नाम पर हो या किसी मौलाना के गिरफ्तारी के नाम पर हो या मदरसे के नाम पर हो या मस्जिदों पे, सब पे भगवा झंडा फहराया गया है और सब पे इस तरह काम किया जाता है। देश में तिरंगा सर्वोपरि है, तिरंगा का सम्मान है और देश की सेना जब बैरूनी मुल्कों से लड़ाई लड़ती है तो उसको तिरंगे में लिटाया जाता है। देश के कोई मंत्री अंतरी संतरी सबको तिरंगा का कफन दिया जाता है। लेकिन क्या वजह है जो तिरंगे से भी बड़ा भगवा हो गया है, भगवा झंडा फहराया जा रहा है हर जगह और ये साबित किया जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र तो ये है नहीं, ये तो बाबा भीमराव अम्बेडकर
और दिगर तमाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे लोगों के तालमेल से जो 5 आदमी की कोर कमेटी थी, उसके जरिए जो ये संविधान बनाया गया, जिसमें हर मजहब को आज़ादी दी गई। आप जानते हैं यहाँ हर भाषा के लोग हैं, हर एक कोस पे जुबानें अलग अलग है, लेकिन हिंदुस्तान की मिसाल है, यही जमहूरी निज़ाम है, यही तरीका है, इस पर ही देश बन सकता है, चल सकता है। इसी को कहते हैं लचीला संविधान। अगर ये संविधान में कड़वापन आ जाए, रुख इसका टाइट हो जाए, तो ये मुल्क को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। आप खान साहब हैं तो स्वाभाविक है कि आप एक मुसलमान हैं, कौम के रहबर हैं। अभी आपने गौकशी के बारे का जिक्र किया था, अभी जस्ट आपने बोला है अपने सवाल में, तो ये गौकशी को लेकर भी बार बार सरकार है, खासकर इन दिनों कुछ सवाल उठाती रहती है, अभी बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? अभी तुरंत हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ रोज़ पहले ही, चूँकि हमको तारीख स्मरण में नहीं है, कुछ रोज़ पहले ही टिप्पणी दी थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो मेरा मानना है कि उनकी बात को मैं भी लब्बैक करता हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। और गाय की जब यह ही नहीं, बल्कि गाय जितनी भी देश के अंदर में हाटें हैं, जो रिकॉग्नाइज हाट है, उस पर गाय का बेचना बंद किया जाए और गाय बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जब किसी एक बड़ी अक्सरियत के धार्मिक आस्था का ये सवाल है, गाय उनकी माता है, तो हम तो बिल्कुल ये बात मान के चलते हैं कि अपनी आस्था और अपने सिस्टम को बचाने के लिए तमाम हाट पे गाय की बिक्री बंद की जाए और गाय की जनगणना कराई जाए। गाय किसी को बेचने का हक नहीं दिया जाए। यह काम अवश्य केंद्र सरकार से हमारा मुतालबा है वो करे। लेकिन इस वक्त हमारा मामला उस मौलाना से है जिनको बिला वजह गिरफ्तार किया गया और उनको जेल भेजा गया है। ये बिल्कुल नामुनासिब है। उसके लिए सही फैसला लिया जाए और तुरंत जांच करा करके उनको छोड़ा जाए। अमानुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या गांव की राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं आप? क्या आप भी हैं जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और सरपंच के उम्मीदवार? तो आइए हमारे साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी बात। आपके सारे काम, आपके सारे विचार अब हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। Subscribe to my both YouTube channel Hindustani Media and Hindustani Media 24/7. Thanks for watching.